तो हेलो एवरीवन, कंप्यूटर इज माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। तो आज का टॉपिक है एमएस एक्सेल में फार्मूला किस तरीके से लगाते हैं। तो कुछ मोस्ट फार्मूला, टॉप 10 फार्मूला के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे कि किस तरीके से इसका यूज करके अपने एमएस एक्सेल में और भी आसानी से काम कर सकते हैं। और यदि आप एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद इसमें मिलेगा। तो चलिए फिर टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर टॉपिक की ओर चलते हैं। एक्सेल में टॉप 10 बेसिक फार्मूला के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है सम। तो चलिए हम सम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो भी नीचे में नंबर दिया है उसको हम क्या करेंगे, सम करके दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सम के ही आगे फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इक्वल का साइन देंगे। इक्वल का साइन देने के बाद हमको क्या करना होगा, सम, यहाँ पे सम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद हमारा क्या है, B8। यहाँ पे हम लिखते हैं B8 सेमीकॉलन। उसके बाद है B14। तो यहाँ पे हम लिखते हैं B14। ये हमारा फार्मूला लग गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, सम करके दिखा देगा। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, काउंट। काउंट का क्या है, कितने नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे कितने, अगर मान लीजिए 2-4 हैं तो अब हम गिन लेंगे कि कितने नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 1500 की संख्या में है, 1000-2000 की संख्या में है, तो उसको भी हम क्या है, फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इतने को ही निकालते हैं। आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो आप जैसा ज़रूरत होगा, जितना भी रहेगा उसमें से आपको काउंट किया जाएगा कि ये नंबर कितने लिखे हुए, कितने नंबर हैं यहाँ पे। तो चलिए इसके लिए भी क्या करना होगा, इक्वल करते हैं। इक्वल के सामने यहाँ पे लिखते हैं काउंट। यहाँ पे काउंट की लिख के ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसी तरीके से जैसे बताया है B8, इसमें भी वही लगेगा B8 सेमीकॉलन B14 करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो हमको काउंट करके दे देगा। यहाँ पे कितने नंबर हैं, 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 7। यहाँ पे 7 नंबर हैं। उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन है काउंटा। काउंटा का यूज कब करते हैं, जैसे नंबर, यहाँ पे अभी तो नंबर दिखा दिया, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम कहें कि एक कोई हटा करके इस तरीके से यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेटिकल ले लेते हैं, अल्फ़ाबेट ही कोई ले लेते हैं, जैसे ए। अब हम अगर इसको हम जोड़ें इस तरीके से तो क्या होगा, काउंट करते हैं। चलिए फिर से इसको हटाते हैं। अभी जैसे क्या है, यहाँ पे 6 दिखाने लगा। ये देखिए क्या है, जो अल्फ़ाबेट जो लिखा हुआ है उसको क्या कर रहा है, काउंट नहीं कर रहा। जो भी नंबर है केवल उसको ही काउंट कर रहा है। जो भी नंबर दिए हुए हैं उसको केवल काउंट करके हमको दिखाएगा। अगर हम उसमें कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ABC या जो भी कुछ लिखा हुआ, तो उसको क्या करेगा, काउंट करके नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी जैसे फ़िलहाल हम A कर दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर दिखा रहा। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, एक और है 7 है, लेकिन ये क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो इसको नहीं लेगा। अब उसी तरीके से काउंटा करते हैं तो इसमें क्या होगा, दोनों ले लेगा। तो चलिए करके देखते हैं। अगर ऐसा कंडीशन होता है कि नंबर और अल्फ़ाबेटिकल दोनों है और दोनों साथ में काउंट करना है कि कितने नंबर हैं, यहाँ पे कितने नंबर लिखे हुए हैं या अल्फ़ाबेटिकल कितने हैं, दोनों मिला करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे काउंटा ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद B8, फिर उसके बाद है B14। यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं और लिखने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 7। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिकल दोनों को ले लिया है। तो काउंट में क्या कर सकते हैं, हम केवल नंबर को ही काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंटा लगा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिक दोनों ही काउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काउंट ब्लैंक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी हम कोई संख्या हटा दे रहे हैं, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, यहाँ से हम क्या करते हैं, हटा दे रहे हैं।
और कोई संख्या को हटा देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से अगर हम हटा दे रहे हैं, अब इसमें से हमको कितने ब्लैंक है, सेल जो हमारा है सेल कितने ब्लैंक हैं, अभी 1 2 है तो हम जोड़ ले रहे हैं या देख ले रहे हैं, तो कितने ब्लैंक है उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक, यहाँ पे काउंट ब्लैंक लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं B8 सेमीकोलन B14 ब्रैकेट क्लोज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, काउंट ब्लैंक कर दिए। तो कितने हमारे ब्लैंक सेल हैं, यहाँ पे दिया है 1 और 2, तो यहाँ पे 2 काउंट करके दिखा दिया। उसके बाद हमको एवरेज निकालना है, तो चलिए यहाँ पे फ़िलहाल हम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल, ये इक्वल हो गया। इक्वल के बाद यहाँ पे एवरेज लिख लिए। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करेंगे, वही हम ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे सभी, उस नंबर का सेल एड्रेस फर्स्ट एंड लास्ट का डाल देते हैं सेमीकोलन लगा करके। तो B8 सेमीकोलन और B14, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं। उसके बाद इंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एवरेज निकल करके आ गया। अब इसको हम राउंड फिगर में करना चाहते हैं तो राउंड फिगर भी कर सकते हैं, इस तरह से कम कर देते हैं। 47 का क्या है एवरेज, जो ये नंबर आया हुआ है ये 47 का एवरेज है। उसके बाद हमारा है मिनिमम मैक्सिमम नंबर। अब जैसे इसमें से सबसे कम नंबर जैसे 2 4 हैं तो हम इसमें से ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए 1500 है, 100 200 है, उसमें से हमको सबसे कम संख्या या सबसे अधिक संख्या किसका आया है, या हाईएस्ट किसका नंबर आया है, या सबसे कम मार्क्स किसके आए हुए हैं, तो उस कंडीशन में इसको हम लगा सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लगाते हैं। तो इक्वल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल मिनिमम। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, B8 सेमीकोलन B14 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। तो मिनिमम हमारा कितना नंबर था, 36। उस तरीके से अब मैक्सिमम करना है तो सेम कंडीशन है, इक्वल लिखेंगे MAX, मैक्स लिख लिए मैक्सिमम संख्या। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, B8 सेमीकोलन B14। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर कर देते हैं। सबसे हाईएस्ट हमारा कितना है, 56। अब यहाँ पे नंबर भी आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा हाईएस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 80 करते हैं इस तरीके से, तो हमारा क्या हो गया, मिनिमम 80 हो गया। यहाँ पे 10 कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम किसी संख्या को, यहाँ पे हम मिनिमम 36 को हम करते हैं 20, तो क्या होगा, यहाँ पे 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पे लेन एक्सेल जो दिया हुआ है, इसका क्या यूज है, फार्मूला क्या है, किस तरीके से है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, जो भी मतलब वर्ड लिखा हुआ है, जो भी नाम लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा है, उसमें कितने कैरेक्टर है, या जो भी एक लाइन में लिखा हुआ, अगर उस कैरेक्टर को हमको गिनना है, काउंट करना है कि कितने कैरेक्टर का ये वर्ड बना हुआ है या लिखा हुआ है, तो उसको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेन फार्मूला का यूज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे लेन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। उसके बाद फार्मूला लगा देंगे कौन सा, जहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, जैसे विक्रम लिखा हुआ है तो कितने कैरेक्टर का है, तो इसको विक्रम को जो भी सेल एड्रेस है, जैसे C9 दिया हुआ, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है 6 कैरेक्टर, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 कैरेक्टर है, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ड को काउंट करके कैरेक्टर को दिखा देगा। उस टॉपिक है हमारा ट्रिम एक्सेल के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को, अभी बताएंगे कि ट्रिम एक्सेल का फॉर्मूला किस तरीके से आप ट्रिम एक्सेल लगा सकते हैं। तो ट्रिम एक्सेल का यूज जैसे क्या है, हम किसी भी फॉन्ट को लिख रहे हैं, या किसी भी कंटेंट को यदि हम लिखे हुए हैं, किसी भी कैरेक्टर, किसी के नाम लिखे हुए हैं, या जो भी कुछ लिखे हैं वर्ड अगर हम लिखे हुए हैं, अगर उसमें डबल स्पेस होता है या एक्स्ट्रा उसमें अगर आप स्पेस दे दिए हैं, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उस स्पेस को डबल स्पेस या ट्रिपल स्पेस अगर है तो उसको क्या करेगा, सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। जो नॉर्मल कंडीशन में होता है तो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करके हमको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं अनिल
कुमार सिंह, यहाँ पे इस तरीके से नाम लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेस दे देते हैं, एक स्पेस यहाँ पे और दे देते हैं, ये डबल स्पेस हो गया, एक स्पेस और दे देते हैं। अब क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे हम फार्मूला पहले लगाते हैं, ट्रिम एक्सल, यहाँ पे क्या करना होगा, इक्वल, यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिए। उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना होगा ट्रिम लिख दिए। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और उस सेल एड्रेस को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे C12 हम क्या किए, सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका डबल स्पेस में था और यहाँ पे जो हमारा आया है, यहाँ पे ये क्या हुआ, पूरे स्पेस को कम कर दिया। सिंगल स्पेस में फर्स्ट और मिडिल और लास्ट को क्या किया है, सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। और ये हमारा यहाँ पे क्या था, स्पेस वो ज़्यादा था। तो कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक, अगर स्पेस ज़्यादा दे दिए हैं या थोड़ा आगे पीछे है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सीक्वेंस में रख सकते हैं। तो ये ट्रिम एक्सल है। 10वां नंबर, इफ़ फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, इफ़ फंक्शन में कोई भी कंडीशन लगाने के लिए, कंडीशन जब हमारा एक्सेल में जब लगाया जाता है, कोई भी कंडीशन दिया जाता है, तो उसमें इफ़ फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे इक्वल किए, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे सेल एड्रेस कोई सा भी दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं D13, यहाँ पे हम दे दिए D13, यहाँ पे लिखते हैं D13 ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पास, P कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फेल, F, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो यहाँ पे हम क्या दे दिए हैं, इफ़ जो D13 जो वैल्यू होगा, जो सेल एड्रेस D13 में जो भी वैल्यू होगा, वो 33 से बड़ा हो या बराबर हो तो क्या दिखाए, पास। और 33 से अगर कम है या बराबर नहीं है, उससे नीचे है, तो क्या दिखाएगा, फेल। इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिए हैं। जैसे यहाँ पे हम D13 डाले हैं, यहाँ पे D है और 13 का सेल एड्रेस हमारा ये है। अब D13 में हम जैसे अभी फेल दिखा रहा है क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे हम 45 करते हैं, यहाँ पे 45 करते हैं, तो क्या दिखा रहा है, पास। तो यहाँ पे पास भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या P भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पास। अगर हम यहाँ पे 33 से कम करते हैं, 20 करते हैं, तो क्या दिखा रहा है, फेल। तो ये इफ़ फंक्शन का यूज इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, MS एक्सेल में टॉप 10 बेसिक फार्मूला। यदि आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता इससे मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।